शरीक रखें। अभी हमने गाया है कि जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए, जब तक जीऊंगा यही कहूंगा कि मैं हूं खुदा के लिए। तो जब तक हमारी जिंदगी है हम इकरार तो करते हैं, मगर जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर उन दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, दुनिया की बातों में खो जाते हैं। मगर हमने जब हम खुदा से ताकत मांगते हैं, कुव्वत मांगते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं, असल में जब हम शुक्रगुजारी से भरे रहते हैं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करो। हम किसी हालात में भी हों हमें उसका शुक्र अदा करना है, शुक्रगुजारी करनी है। और कलाम खुदा में लिखा है, पौलुस बार बार कहता है फिलिपियों के खत में कि हर वक्त खुश रहो। कहता है कि मैं फिर कहता हूं कि खुश रहो। तो हमें हर वक्त खुश रहना है, और खुश रहना है कि खुदावंद में। जब हम खुदावंद में खुश रहते हैं तो हम शुक्रगुजारी से भरे रहते हैं। तो आए अपने सरों को झुकाएंगे और एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और मैं भाई विपुल से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ आए और एक शुक्रगुजारी की दुआ करें। पवित्र 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 हमारे जीविता ने जगता परमेश्वर पिताजी, आकाश અને પૃથ્વીના બનાવનાર પ્રભુ, આ સમય અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારે પ્રશંસા કરીએ છીએ પિતા પરમેશ્વર। તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ કેમ કે પિતા પરમેશ્વર આજનો દિવસ તમે અમારા જીવનમાં પૂરો પાડ્યો। આ પિતા પરમેશ્વર આજના દિવસની સારી તંદુરસ્તી ભરી જીવનના માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ। અને પિતા આ સમયે તમારી સંગતિ કરવાને માટે તમે અમને એકત્ર કર્યા માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ। सुंदर गीतों द्वारा हमें तुम्हारी स्तुति आराधना कर सके माटे पर तुम्हारा आभार मानी पिता। हमारा जीवन थकी निरंतर तुम्हारी स्तुति तुम्हारी आराधना थाय वो जीवन तमे हम दरेक ने पूરું પાડો એ કૃપા માંગીએ છીએ। पिता परमेश्वर जे भाई बहनों आ संगत अंदर भागीदार बनिए छे तेओना माटे तुम्हारा आभार मानीए छे। तेओना दरेकना जीवनों माटे અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ। તેઓને તમે મદદ અને સહાય કરો છો, તમારી સંગતમાં દોરી લાવો છો માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ। આવતા દિવસો આવતો સમય અમારા માટે કેવો છે નથી જાણતા पिता परमेश्वर, પણ પિતા પરમેશ્વર અમે સગડા તમારા હાથમાં સોંપાયા છે। દિન પ્રતિદિન પિતા પરમેશ્વર અમે તમારામાં વૃદ્ધિ પામીએ, તમારા નામની જય જયકાર કરતા આગળ વધી શકીએ એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માંગી લઈએ છીએ। ફરીથી પિતા પરમેશ્વર અમે સગડા તમારા હાથમાં સોંપાયા છે। હવે પછીના સર્વ સમય અમે તમને સોંપીએ છીએ। તમારી ઈચ્છા તમારી યોજનામાં અમને દોરો નહીં ચલાવો। પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ માટે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, पीछे मसीह के चलते रहे आगे ही आगे बढ़ते रहे। सब मिलकर गाएं जैसे हमने पहले गाया है। पीछे मसीह के चलते रहे आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते लगे बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले रिपीट करेंगे एवरीबॉडी। पीछे मसीह चलते रहे आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए पीछे
आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी हमने गीत गाया है और इकरार किया है कि पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। डर क्यों रहे? हमारे अंदर डर नहीं रहना चाहिए। और फिर अभी एक और अंतरा में गाया है कि जब यीशु साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मर्दकी था, सारा जमाना उसके खिलाफ हो गया था मगर वो डरा नहीं था। जैसे सदरक मीसक अब्दुलनजू थे, पूरा मुल्क उनके खिलाफ हो गया था मगर उनके अंदर से डर खत्म हो गया था क्योंकि उनके साथ खुदा था। तो हमारे साथ जब खुदा होता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो आए अभी प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे, एक और गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तशरीफ रखें और अपने सरों को झुकाएंगे। और अभी जैसे हमने गीत गाया है कि मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हमें उसके नाम से ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इंसान होते हुए हम कमजोर हैं, गलतियां खताएं करते हैं, बहुत सारी बातें हमसे ऐसी हो जाती हैं जो कलाम के खिलाफ जाती हैं, मगर
ये उसका प्यार है, ये उसका मोहब्बत है, ये उसका फजल है कि वो हमें प्यार करता है और हमें माफ कर देता है। हम जब उसके हुजूर झुक जाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं उसके हुजूर कि खुदावंद मैं जैसा भी हूं मुझे कबूल कर। जब हम माफी मांगते हैं, उसके बरे के लहू के नीचे आते हैं, उसके बहाए हुए खून के पास आते हैं, उसकी सलीब के पास आते हैं, तो वो हमें माफ कर देता है और हमें सुकून मिलता है, हमें राहत मिलती है। हम दुनिया के में रहते हुए परेशान रहते हैं, कभी फाइनेंस से, कभी किसी किस्म की भी वजह होती है, हमारे घरेलू प्रॉब्लम होते हैं, मगर जब हम उसके पास आ जाते हैं तो हमें सुकून मिलता है। मगर जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, रात चलते उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो हमें माफ करता है और हमें बरकत पर बरकत देता है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुझे बरकत दूंगा। तो आए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और मैं खुदा के खादम पास्टर खुरम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उस शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। मुबारक है तू जिंदा खुदा, मुबारक है तेरा पाक कलाम, मुबारक है तेरे मौजूदा जो तू आज भी हमारी जिंदगी में जाहिर करता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा खुदा इस वक्त के लिए जबकि तूने हम सबों के खानदान की सूरत में यहाँ पर इकट्ठे किया, तेरे मजबे पर जमा हुए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा ठाते हैं, तेरा नाम जो सब नामों से ऊंचा और अफजल है। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा खुदा तेरे बहाए हुए लहू के लिए जो तूने जिंदा खुदा क्रूस पर अपने लहू पर बहाकर हम हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपने लहू से धो डाला। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हमेशा की जिंदगी के लिए। बेशक जिंदा खुदा तू भला है, अबात बुजुर्गी के लायक खुदा है। आज की सारी मीटिंग को, सारे प्रोसेस को तेरे कुदरत वाले हाथों में सौंपते हैं। इन तमाम भाइयों और बहनों के लिए सलामती चाहते हैं, बरकत चाहते हैं जिंदा खुदा, जो यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाए उनके लिए भी तेरी सलामती को मांगते हैं, ताकि जिंदा खुदा तेरी सलामती हमेशा उनकी जिंदगी पर बड़ी रहे। बाकी मादा सारे वक्त को तेरे कुदरत वाले हाथों में सौंप देते हैं। रूह की तहरीक के साथ हम सबों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। बेशक तू इल्तिजाओं को सुनने वाला अजीम खुदा है। सब कुछ तेरे कुदरत और खुदा बना में मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए एक ज़बूर गाएंगे। आप में ऊपरों हाथ बता के मैनू रब बचावे। सब मिलकर गाएंगे। आज पकने वाले भाई नहीं है हमारे साथ, मगर हम अपने हाथों को बजाकर, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, अपने होंठों का इस्तेमाल करते हुए अपने खुदा को जला देंगे। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। अपने रुपयों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचाएगा। अपने रुपयों
आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जरूर अपने लोगों को बचाता है, उनकी हिफाजत करता है। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और खुदा के खादम के साथ मिलकर एक कोर्स गाएंगे और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। आज पाक शराकत भी है, तो अपने आप को अभी से तैयार करें कलाम के लिए कि आज का कलाम मेरी तब्दीली के लिए हो, मेरे घराने के लिए हो। आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, खड़े रहना चाहें तो खड़े रह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जिस तरह आप खुदा उनके नाम को जलाल देना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, आप आजाद हैं। अपनी जुबानों को खोलकर, अपने हाथों को बुलंद करके, अपने होठों के नजराने खुदा उनके हुजूर पेश करके अपनी मिन्नत चाहते हैं, दरख्वास्त में और शुक्रगुजारी अपने खुदा के हुजूर लाकर आप उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आप आजाद हैं, लेकिन दरख्वास्त ये है कि खामोश मत रहिए। हमें से हर एक खुदावंद की बरकतों से हाथ उठाता है, हर एक खुदावंद के फजल तले सुकून पाता है, हर एक को वो बाकसरत अता करता है। उसको याद कीजिए, शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आपको गीत नहीं आता, मत गाइए, शुक्रगुजारी कीजिए। आप बात नहीं करना चाहते तो अपने होठों को खोलिए। मत देखिए आपके साथ कौन खड़ा है, मत सोचिए कि आपके साथ कौन हम कलाम होने को है, मत सोचिए कि आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खैर को आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश कीजिए। आज खुदावंद आपको बरकत देने को है, आज खुदावंद जरूर ही आपको बरकत से नवाजेगा। सारी मदद आते हैं, दरख्वास्तें आपको खुदावंद के हुजूर पूरे दिल के साथ, पूरी शुक्रगुजारी खुदावंद हुजूर के उसके सामने पेश कर दीजिए, उठेल दीजिए, ताकि खुदावंद आपको भर दे, खुदावंद हम सबको भर दे। आज हम अपने आप को खाली करते हैं, खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद हम अपने आप को खाली करते हैं। खुदावंद पाक में तू आ, ताकि तू हमें भरे, तू हमारी इन अधूरी जिंदगियों को ले ले और उनको पूरा कर दे। तू आए और खुदावंद पाक खुदा हमारी कमियां दूर हो जाए, तू आए और खुदावंद हमारी कमजोरियां दूर हो जाए। हम खुदावंद जो बनी की तासीरों से लदे हुए खुदावंद पाक खुदा आज वो सारे बोझ तेरे कदमों में लाया, बैठने के डालने के खुदावंद पाक खुदा वो बोझ तेरे हुजूर, ताकि तू उन सारे बोझों को, सारी कमियों को खुदावंद, सारे ऐबों को खुदावंद अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के साथ धो डाले खुदावंद पाक खुदा। हम तेरे हुजूर अपने आप को फेर दीजिए, ताकि तू आज हमें बदल डाले। आज अब खुदावंद हम यहाँ से तेरे हुजूर से वापस लौटे खुदावंद, तो हमारी जिंदगियां, वो जिंदगियां हो जो खुदावंद लेके आए थे, वो सोच ना हो खुदावंद जो लेके आए थे, वो ख्याल ना हो खुदावंद जो लेके आए थे, वो इरादे ना हो खुदावंद पाक खुदा जो हम अपने लिए, अपने खानदानों के लिए रखते थे, या अपने दोस्तों के लिए रखते थे, या अपने बुरा चाहने वालों के लिए रखते थे। खुदावंद हमारी सोच को बदल डाल, हमारे ख्याल बदल डाल, हमें खुदावंद अपने आसमान से, अपने खुदावंद हाथ से, अपने चेहरे की उस तजल्ली से, नूर से बदल डाल खुदावंद पाक खुदा। हमारा सोचने का ढंग बदल जाए, हमारे काम का तरीका सलीका बदल जाए, हमारा तेरा सलीका बदल जाए खुदावंद। हम आजी के साथ, इंतज़ारी के साथ डरते हुए खुदावंद तेरे हुजूर आए, तेरे नाम को जलाल दे। हमारी खुदावंद खाली जिंदगियां भर जाए, बेमकसद से जिंदगियां खुदावंद मकसद इख्तियार करे। ओ खुदावंद दुआ रहनुमाई कर, फजल कर दे खुदावंद, अपने लोगों पर रहम फरमा, अपने लोगों पर रहम फरमा। आप खुदावंद सिखड़े हुए कोरों से बाल सजे कांटों से गाड़ी
इन ऊंचे हाथों से आजा तू। हालेलुया। आज अगर आपको लगता है आपका भाई खुदावंद से दूर है, उसके लिए दुआ कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी बहन खुदावंद से दूर है, उसके लिए दुआ कीजिए। अगर आपको लगता है आपका खानदान यीशु मसीह की मोहब्बत से दूर है, तो दुआ कीजिए। अगर आपको लगता है आपका खादिम जो कलीसिया को लिए हुए चलता है खुदावंद से दूर है, तो दुआ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कलीसिया खुदावंद से दूर है, तो दुआ कीजिए। यीशु मसीह की सलीब को सामने रखिए, उसके चेहरे को सामने रखिए, उन सारे कीलों को याद कीजिए, उन कोड़ों को याद कीजिए, उन मेघों को याद कीजिए और देखिए उसकी सूरत को जो पहचान के काबिल नहीं है, जो पहचान नहीं सकते। उस निगाह, उसकी निगाहों पर, उसके चेहरे पर निगाह कीजिए और देखिए वो हमारे लिए मार खाने को है। उसने हमारे लिए मार खाई है, उसने हमारे लिए कील डुबाई है, उसने हमारे लिए मार खाई है। और आज आपको बाप के सामने, बाप के हजूर उसके दाहिने तरफ खड़ा है, अपने उस लहू को जो उसने कोई कलवरी पर बहाया, वहां से हजूर पेश करते हुए मेरे लिए, आपके लिए फरियाद करता है, आहें भरता है और खुदावन से करता है, कहता है खुदावन ऐ बाप उनको माफ कर दे। मैंने इनके लिए फिदिया दी है, मैंने इनके लिए खून बहाया है, मैंने कुर्बानी दी है। और यकीन मानिए बाप कभी ठुकराता नहीं, बाप कभी उसकी बातों को रद्द नहीं करता, बाप कभी उसकी फरियाद को रद्द नहीं करता। उसने सारा इख्तियार अपने बेटे को दे रखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह को, हमारे निजात दहिंदा को। उसके चेहरे पर गौर कीजिए, मेरे साथ खामोशी इख्तियार कीजिए, मेरे साथ मिलकर के खुदावंद मैं अपना आपको दे देता हूँ। अपने होठों को खोलिए, उसे कहिए खुदावंद मैं अपना आप तुझे देता हूँ। मेरी जिंदगी दुनियावी थी खुदावंद, मेरी सोचें दुनियावी थी खुदावंद, पर जब खुदावंद तूने अपने बेटे को मेरे लिए बख्श दिया, तो अब मैं न रहा खुदा, अब मैं तेरा हो गया खुदा, अब मैं तेरी हो गई खुदा। मेरी जिंदगी में तू काम कर, मेरी जिंदगी में तू राज कर, ये जिंदगी तेरी है खुदावंद। आइए कलाम को सुनने के लिए खुदावंद से रूह को मांगिए। कहिए मेरे साथ, आज हम भर के जाएंगे उन सारे कासों को, आज तेरे हुजूर खाली लेके आए थे। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां को भरना चाहते भरना चाहता है वो गाए कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां
चाहते हैं, पकड़ो हम यीशु के प्यार से। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी खुदा, ईमान रखते हैं खुदावंद कि आज तू हमें बरकत देगा। हालेलुया, और हमने हालेलुया, अपने आप को तैयार किया है हालेलुया, और तेरे पाक रूह ने हमें कायल किया है खुदावंद, Oh, yes, oh, जो हमें यहाँ पे इकट्ठा करके लाया है। हालेलुया। खुदावंद ईमान रखते हैं कि वो आज हमारी जिंदगियों में बड़ा काम करने को है। हालेलुया, आज तेरी कुदरत को, तेरे नाम को अपनी जिंदगियों में मांग लेते हैं हालेलुया, और उस बीज को जो तू आज बोने को है खुदावंद, ईमान रखते हैं कि 100 गुना फल खुदावंद हमारी जिंदगियों से हालेलुया। वो फल लाएगा और हमारे लिए और हमारे घरानों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए बरकत नसीब होगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। तशरीफ रखें। मैं खुदा के खादम को, पास्टर रोगन साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और खुदा कलाम की खिदमत पेश करें और उनके साथ तर्जुमा करने के लिए सबका है। welcome you everyone in the sweet name of Jesus Christ. मैं सबको खुदा यीशु मसीह के मीठे नाम में खुश आमदीद कहता हूँ। So I love you everyone in the love of having the love of Jesus Christ. मैं आप सबसे उस मोहब्बत से प्यार करता हूँ जो यीशु मसीह ने मेरे दिल में मोहब्बत डाली है। Yes, even yesterday I had a chance to meet Elias brother. कल मुझे भाई इलियास से मिलने का मौका मिला। Even we invited him, you just to come and join with us. Because of you, other people also join with us. और मैंने कहा कि भाई आप हमारी इस फेलोशिप में शामिल होंगे और आपकी वजह से और भी लोग आएंगे, Because everybody have the burden for the Jesus Christ. क्योंकि हर किसी के दिल में बोझ है खुदा यीशु मसीह के लिए। So as a Christians, we want to do something for God. बहसीयत मसीही हमें खुदा के लिए कुछ न कुछ करना है। Might be we think people are thinking we are useless, but God had a big planning for you. बहुत बार लोग सोचते हैं कि शायद मैं बेकार आदमी हूँ, लेकिन खुदा का हर शख्स के बारे में अलग मंसूबा If है। you have the Bible, you can read Micah chapter 4:13. अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आप मीका और उसका 4 और उसकी 13 आयत को पढ़ाए जरा। जिसके पास बाइबल मुकद्दस है उर्दू में बंदावा से पढ़ सकता है। बिन्ते सिय्योन उठ और पामाल कर, क्योंकि मैं तेरे सीन को लोहा और तेरे खुरों को पीतल बनाऊंगा, और तू बहुत सी उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगी, उनके ज़ख़ीरे खुदावंद की नज़र करेगी और उनका माल रब्बुल आलमीन के हुजूर लाएगी। See, God said to the people, खुदा यहाँ पे लोगों से कहता है, arise and thrust, O daughter of Zion. उठो सिय्योन की बेटी और काम करो। Because God calling the people, you are the daughter of the Zion. क्योंकि खुदा आपको बुलाता है सिय्योन की बेटी। He said, you are my children. वो कहता है तुम मेरे बच्चे हो, But he asked the people to get rise and thrust. और वो कहता है लोगों को उठ खड़े हो जाओ। So why God said to these people, क्यों खुदा से लोगों से कहता है? people still they cannot able to rise up in their life. क्योंकि लोग अपनी जिंदगी के अंदर अभी तक बेदार नहीं हुए। Because of the sins, they could not able to get up in their life. और अपने गुनाह की वजह से अपनी जिंदगी में वो बेदार नहीं हुए। They are in the downfalling in their life. जिंदगी में वो गिर चुके हैं। They had many things, many negative in their life. जिंदगी में बहुत सारे मनफी चीजें पाई They are जाती हैं। struggling in their life. जिंदगी में बड़ी कोशिश करते हैं। That is why God said to them, get rise. और इसलिए खुदा कहता है उठ खड़े हो जाओ। And trust you are the daughter of Zion. और फिर अपने आप को पहचानो कि आप खुदा आप सिय्योन की बेटी हो। Even today, some of you, we have the such a feeling like that. आज भी हमारी और आपके बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसा साथ है, ऐसी Even फीलिंग है। I had the down, I cannot able to get up. और फिर हम सोचते हैं कि मैं अभी नीचे गिर चुका हूँ, शायद मैं ऊपर नहीं उठ सकता। But God doesn't ask you to get up in your life. लेकिन खुदा आपको कहता है कि आप उठ खड़े हो जाओ। Just get up and thrust. वो कहता है उठ खड़े हो जाओ। Just crush the mountain. और फिर कहता है पहाड़ों को तोड़ो। So many people, because of the sins, बहुत सारे लोग गुनाह की वजह से, so many nations are crushed because of the sin. और गुनाह की वजह से बहुत सारी जिंदगियों के अंदर वो लानतों का शिकार हो चुके But हैं। our God doesn't ask you to get up
only, लेकिन हमारा खुदा कहता है उठो, but God has put the big plan to save the other people also. ना सिर्फ उठने के लिए कहता बल्कि उसका हर किसी के बारे में एक बड़ा मंसूबा है। So many people today, they want to get up in their life. और बहुत सारे लोगों को आज जिंदगी में उठना पड़ेगा, They wanted to make the big, God have the big planning for the people. क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा एक मंसूबा रखता है। Even Isaiah chapter 41, जो यसाया नबी का सहीफा उसका 41वां बाब, here Jacob, God said to the Jacob, यहाँ पे खुदा याकूब से कहता है, "Oh, you are the small womb, क्योंकि- like an insect. आप एक छोटे जरसूमे की तरह हो, So you are nothing, आप कुछ नहीं हो, but I have a big planning for you. लेकिन मेरी आपके लिए एक बड़ी मंसूबाबंदी है। I wanted to help you. मैं तुम्हारी मदद करना चाहता I हूँ, want to be a redeemer in your life. मैं जिंदगी में तुझे आजाद करना चाहता I हूँ। know you are nothing. मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं You हो, are like a dust in your life. जो आप अपनी जिंदगी में खाक की मानत Might हो। be people calling you are the useless man. हो सकता है लोग आपसे कहते हो कि आप बेकार शख्स हो You are like a insect in your life. और आप जिंदगी में एक कीड़े की तरह हो, But God said to the Jacob, लेकिन खुदा याकूब से कहता है, you do not want to be fear in your life. अपनी जिंदगी में खौफ मत खा, Because I am the redeemer always with you. क्योंकि मैं हमेशा जो बचाने वाला हूँ हमेशा तेरे साथ हूँ। Whatever the situation you are, I am always with you. हालात कैसे ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Might be your land of the slave, even there I will be redeemer in your हो life. सकता है आप किसी गुलामी की जमीन पर हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ Might हूँ। be even you are die with your sins. हो सकता है आप अपने गुनाह में मर जाएं, But as a redeemer of Jesus Christ is living nearby you. लेकिन यीशु मसीह बहसीयत एक छुड़ाने वाला आपके साथ है। He said to you today, I am the redeemer in your life. वो कहता है आपसे कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूँ। You are not able to get up in your life. आप अपनी जिंदगी में उठने के काबिल नहीं हो, But God said to you today, लेकिन खुदा आज आपसे कहता है, I want you used to you catch the so many people. मैं आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि आप बहुत सी रूहों को बचा सकें। You are the one going to crush the sins of the other people. और फिर आप जाएंगे दूसरे लोगों की जिंदगी के अंदर गुनाह को कुचलेंगे, You are the one going to make the way for the heaven for the people. और आप जाएंगे लोगों के लिए आसमान पर जाने के रास्ते बनाएंगे। Such a way God wanted to use your life. इस तरह का खुदा आपसे चाहता है। Even chapter Micah 4:10, जो मीका उसका 4वां बाब उसके 10वीं आयत में लिखा है, here Bible says, बाइबल यहाँ पे बयान करती है, He said to the children of the God, वो खुदा अपने बच्चों से कहता है, you had the pain in your life. आपकी जिंदगी में दुख है, You had so much problem in your life. आपकी जिंदगी में बड़े मसाइल हैं, You have your struggling in your life too. आप जिंदगी में कोशिश करते हैं, But God said to them, लेकिन खुदा उनसे कहता है, you have a pain like a labor. आपका मजदूरों की तरह आपकी जिंदगी में दुख है। So such a big pain you have in our life. और चर्च बहसीयत है, चर्च हमारी जिंदगी में भी एक बड़ा दुख है, But God said to these people, लेकिन खुदा उन लोगों से कहता है, just you get up and walk, go through the वो कहता Bible. है उठ खड़े हो और चलना शुरू करो। God asked the people to go to the Babylon. और खुदा कहता है कि जाओ बेबीलोन के अंदर जाओ। So even the situations, हत्ता के हालात, might be people have so much worry in their heart. हो सकता है लोग दिलों में बड़े परेशान हो So even I had the trouble in this situation right कि now. मेरी इस हालात में किस तरह की मैं मुश्किलात में हूँ, God doesn't want to deliver me in this situation. और खुदा मुझे शायद इस हालात से निकालना नहीं But चाहता, God said to the people, लेकिन खुदा लोगों से कहता है, you go to the Babylon. और जाओ बाबल के अंदर जाओ, In the Babylon I will give the redeem. और फिर बाबल के अंदर जाओ, वहां मैं अब तुमको रहाई दूंगा। So Babylon is a very toughest situation for the children of God. जो बाबल था उस वक्त तो खुदा के लोगों के लिए बड़ी ही मुश्किल तरीन हालात पैदा करने वाला If you था। read the Bible, Daniel 3, अगर आप दानियल नबी का सहीफा उसका 3रा बाब पढ़ेंगे, Nebuchadnezzar is the king for the nations. और जो उस वक्त जो था नबूकदनेस्सर था, वो एक बहुत बड़ा बादशाह था। The Babylon was very greatest risk for the children of the God. और फिर जो उन खुदा के लोगों के लिए, खुदा के बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक रिस्क था, Because if as a Nebuchadnezzar, क्योंकि जो नबूकदनेस्सर था he commanded the people to falling down in the statue. उसने लोगों को हुक्म किया कि तस्वीर उसकी मूर्त के सामने झुक जाएं। If you somebody fail to falling the statue, अगर कोई मूर्त के सामने झुकने से इनकार करेगा he ordered the people to throw out in the heating तो फिर furnace. वो हुक्मनामा जारी करेगा कि लोगों को आग की भट्टी में डाल दिया जाए। Such a place, God told them to go that place. इस तरह की जो सरजमीन है, खुदा ने अपने लोगों को वहां पे भेजा। If you fail to obedient for the words of the Nebuchadnezzar, और अगर आप नबूकदनेस्सर बादशाह के हुक्म को मानने से इनकार करते हैं great difficulty for the people. तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो So जाएगी। instead of obedient to the God, इससे बेहतर, इससे पेशतर कि वो खुदा की ताबेदारी करते हैं, for the people it is better to obedient for the king.
तो लोगों के लिए शायद ये बेहतर होता कि बादशाह की पैरवी करते। People have such a mentality. इस तरह की ज़हनियत लोगों की थी। So in the situation, Shadrach, Meshach, Abednego is there. और वहां पे सदरक, मिशक और अब्दनगो 3 खुदा के लोग थे। This is the 3 people, they do not want to obey of the order of the और ये Nebuchadnezzar. 3 मर्द खुदा थे जिन्होंने उस मूरत के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया, Because they had such a faith towards the God. क्योंकि इनका इस तरह का ईमान था खुदा के ऊपर। Situation, whatever the fire comes to destroy your life, और जिस तरह की भी आग आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए आती है, we have to remember in our heart. हम अपने दिलों में इस बात को याद We रखें have a king of the heaven, he can save you whatever जो the हमारे situation पास is. एक आसमान का बादशाह है जो इस हमें आग से बचाने की कुदरत रखता The है। problem comes like a fire in our life. और आपकी जिंदगी में जो है मसाइल वो उस तरह आग की तरह आते हैं, But you do not want to be obedient for the world. लेकिन फिर भी आप दुनिया की ताबेदारी मत कीजिए। Tell to your problem, I have the great king in my और life. लोगों से कह दीजिए मेरा बहुत बड़ा खुदा है जो मुझे मसाइल से निकाल He सकता है। can save me even the fire come in my life. वो मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी आग क्यों ना मुझे बचाने की कुदरत रखता है। He can able to redeem whatever the situation I am वो facing. कैसे भी हालात क्यों ना मुझे वो रहाई देने की कुदरत रखता है। But even God said to the people, खुदा ने लोगों से कहा, whoever touch you, it is meaning of touching my eyelid. वो कहता है जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। Such a great prophecy God have with you today. इस तरह की बड़ी नबूवत खुदा आपके बारे में रखता है। God doesn't allow you to occupy by your problems. और खुदा जो है आपको मसाइल में नहीं रखना चाहता। Wherever you go, God have some planning for you. और जहाँ कहीं भी जाएंगे खुदा का आपकी जिंदगी के बारे में एक अहम मंसूबा है। See, now Nebuchadnezzar ordered the soldier, नबूकदनेस्सर ने अपने सिपाहियों को हुक्म जारी take किया the 3 people and put in the heating कि furnace. इन 3 लोगों को जो है वो आग के अंदर डाल दिया जाए। So Nebuchadnezzar ordered one more thing. और उसने एक और भी उसको जो बात कही, He said to his workers, उसने अपने सिपाहियों से कहा heating the furnace 7 times more than normal. जो आग की भट्टी है उसको 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया So जाए। when you are obedient to the God, अगर आप खुदा के हुक्म को मानते हैं when you avoid sin in your life, तो फिर आप इस चीज से वो किनारा कशी करेंगे। might be problem comes like 7 times more. और हो सकता है उसी तरह आपकी जिंदगी में भी 7 गुना ज्यादा मसाइल आ Might be जाए have the more difficulty than normal life. और फिर नॉर्मल चीज से ज्यादा आपकी जिंदगी में मसाइल आ जाए। So maybe Shadrach, Meshach, Abednego had such a feeling like that. और हो सकता है सदरक मिशक अब्दनगो की फीलिंग भी इस तरह होती I have to be obedient to the God. कि मुझे खुदा की पैरवी करनी है I want to be follow the commandment. और मुझे खुदा के हुक्म को मानना है। Because commandment says you do not want to be worship the statues. क्योंकि जो खुदा के जो हुक्म है वो ये कहते हैं कि किसी मूर्त को सजदा मत करना। Now he denied to worship the statue. और फिर उसने फिर मूर्त को सजदा करने से इनकार कर दिया। But king ordered the soldier. लेकिन जो बादशाह उसने सिपाहियों से कहा Heat 7 times more. कि जो आग को 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाए। Maybe such a problem comes in your life. हो सकता है आज आपकी जिंदगी में भी इस तरह प्रॉब्लम आ सकती Maybe है। problem comes like 7 times bigger. हो सकता है प्रॉब्लम जो है आपके मसाइल जो 7 गुना बढ़ सकते हैं। See, Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, so the soldier when he took the 3 people near to the furnace, और बाइबल कहती है कि जब 3 लोगों को उठाकर आग के पास लाया गया, those who were dragging near to the soldier, जो सिपाही आग के पास उनको ले जा रहे थे, when they reached near by the furnace, जब वो उस आग के नजदीक पहुंचे they died. That much heat they have. तो आग की तपश की वजह से वो मर गए। So, but another Shadrach, Meshach, 3 people they fall in the. लेकिन सदरक मिशक अब्दनगो जो 3 मर्द खुदा के उनको आग में की भट्टी में डाल दिया See, गया। there only one thing we can understand. एक बात हम यहाँ पे समझ सकते The हैं, man, the soldier, they are getting a salary from the Nebuchadnezzar. जो वहाँ पे जो सिपाही थे वो नबूकदनेस्सर से तनख्वाह लेते They थे। are worker of the Nebuchadnezzar. वो नबूकदनेस्सर के वर्कर थे। He was a powerful king in the Babylon. वो उस बाबल के अंदर बड़ा ही कुवत वाला बादशाह था। Might be when they go nearby the furnace, हो सकता है वो जब भट्टी के नजदीक जाते हैं, might be they are also calling their king. हो सकता है वो अपने बादशाह को पुकारते होंगे, When the fire come, attack me just to save me. तो कहते होंगे कि मुझे आग तपश दे रही है, मुझे But बचा ले। Nebuchadnezzar not able to save this one. लेकिन नबूकदनेस्सर ने उन सिपाहियों की परवाह ना They की died in the nearby. The और वो आग furnace. के करीब जाकर जल कर मर गए। Such a great heating furnace. इतनी ज्यादा उसके अंदर तपश पाई जाती थी। But what happened? लेकिन क्या हुआ, When they throw the 3 people in the fire, जब 3 लोगों को आग की भट्टी में डाला गया, nothing happened to them. उनको कुछ ना हुआ। God sent the angels to provide the people. खुदा ने फरिश्ता को भेजा बचाने के Yes, लिए, the 3 people, King, Heavenly Father. क्योंकि जो 3 लोग थे वो आसमानी बाप के लोग थे। The Shadrach, Meshach, Abednego king is very powerful. क्योंकि सदरक मिशक अब्दनगो का जो बादशाह था बड़ी कुदरत वाला Even था, fire cannot touch their people. क्योंकि आग उन लोगों को बिल्कुल छू ना सकी। See, when you are obedient to the people, जब आप लोगों की ताबेदारी करते हैं, sometimes people are also getting surprised.
तो फिर जो लोग हैं वो इस बात से सरप्राइज होते He हैं had such a great difficulty in his life. कि उसकी जिंदगी के अंदर बड़े मसाइल He पाए जाते had हैं, even no food to eat. उसके पास खाना खाने के लिए But नहीं है, see, such a faith he had with the God. और किस तरह का जो उसका ईमान है, One day the people going to surprise in their life. और फिर इस जिंदगी में एक दिन वो सरप्राइज देखेंगे When आप। they saw you, they get the surprise. और जब आपको देखेंगे तो वो सरप्राइज पाएंगे। See, Bible says, बाइबल मुझे तो यूं कहती when है, they saw the three people, जब उन्हें 3 लोगों को देखा Nebuchadnezzar had the surprise. तो नबूकदनेस्सर जो था उसको एक सरप्राइज मिल He गया, got up from the seat. वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ He said to the counselor, what happened to और them? उसने मशीन से कहा क्या हो गया He है, threw the only 3 people. आपने 3 लोगों को अंदर फेंका But था, almost 3 people were running inside of the furnace. और फिर फर्नेस के अंदर 4 लोग कैसे Who घूमते is हैं, this 4th man? और चौथा आदमी कौन है, Only 3 people only falling down. और 3 आदमी को अंदर डाला गया था। See, the Nebuchadnezzar has a surprise. और फिर नबूकदनेस्सर के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। So you have to tell when the problem comes. और जब आपकी जिंदगी में मसाइल आते हैं आपको कहना चाहिए, My king always with me. मेरा बादशाह हमेशा मेरे साथ है, Even the darkness, when I call my father, he comes to save me as a king. हत्ता कि कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, मैं जब अपने बाप को पुकारूंगा तो वो आ जाएगा, He ready to listen all your problem as a king. और फिर वो तैयार बैठा हुआ है आपका बादशाह आपके मसाइल सुनने के लिए, He doesn't allow to touch the fire in your life. और फिर वो इजाजत नहीं देगा कि आपकी जिंदगी में आग आपको छुए। Might be ocean comes and attack you in front of you. हो सकता है बड़े बड़े समुद्र आपके में आप पर हमलावर होंगे, Might be no way where go to other side. हो सकता है दूसरी तरफ जाने का रास्ता भी क्यों ना हो, Might be each and every side you get set up from your areas. और फिर हो सकता है आप अपने 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 इलाके में चारों तरफ से फंस You चुके हैं, cannot escape from here to there. आप यहाँ वहां नहीं जा Might सकते। be you have there so much confusion where I can go. हो आ सकता है जिंदगी में बड़े परेशान हो चुके हो कि मैं किस रास्ता से निकलूं, Who come and help me in my कौन life? आएगा मेरी जिंदगी में मेरी मदद I करेगा, have no way to go forward in मेरे my पास life. कोई रास्ता नहीं आगे निकलने के लिए। But my king of the father is with you today. लेकिन जो मेरा आसमानी बादशाह हुआ आपके He साथ can खड़ा है, make the way even to open the ocean. और आपको वो समुद्र से निकालने का भी रास्ता बना कर He दे can सकता है, able to break the ocean and make the way for you. और जो समुद्र को तोड़ सकता है और उसमें से रास्ता बना Today सकता you है, do not want to see the situation. वो आप जो इस तरह हालात में आपको नहीं रहने देगा। See the king of the heaven in your life. आप हमेशा उस बादशाह को देखिए जो आसमानों का बादशाह My है, king, he can able to make the way even the ocean comes in front of और you. जो हमारा आसमानी बाप है, जो हमारा बादशाह है, वो समुद्र के अंदर रास्ते बनाने My की कुदरत king, रखता है। my king can able to save your life even the time of the fire occupying your जब life. आपकी जिंदगी के अंदर कितनी भी आग क्यों ना आए, जो हमारा आसमानी बाप है वो बादशाह आग से निकालने की कुदरत रखता है। Nobody can help you in this world, but my savior, my king can help you. कोई anytime. दुनिया में आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा बादशाह है, जो आसमानी बादशाह, आपको हर तरह के हालात से निकालने की कुदरत रखता है। But only thing we have to do in our life. लेकिन एक बात आपको करना पड़ेगी। See, God said to the people, go to the Babylon. ओ खुदा लोगों से कहता है जाओ बाबल के अंदर जाओ, So then only where the Babylon I can save you. और फिर मैं आपको बाबलोन के अंदर जाकर जो है बचाऊंगा। Sometimes when God speak to us, कभी कभार खुदा हमसे ये कहता might be है, it is very difficult. हो सकता है ये बड़ा मुश्किल हो, But we have to go, run away from the लेकिन place. हमें करना पड़ेगा, ऐसा जाना पड़ेगा। We are 2 Timothy chapter 2, जो दूसरा तिमोथी उसका दूसरा बाब है, 4 and 5 says, उसकी 4th और 5वीं आयत में लिखा है, when you are have the lustful in your life, अगर आपकी जिंदगी के अंदर जो है ख्वाहिश भरी है, get up and run away from the lustful thing. तो फिर उस जो ख्वाहिश है, गंदी ख्वाहिश से बाहर आ जाइए। But sometimes God says, कभी कभार खुदा कहता you है do not want to commit the sins. कि आप बिल्कुल ना गुनाह करें। Sometimes God said, कभी खुदा कहता है, not only avoiding, just run away from the sin. वो कहता खाली गुनाह ना करो बल्कि गुनाह से भाग जाओ, Run away from the lustful place. और जो गंदी जगह है, जो ख्वाहिश भरी जगह, वहां से भाग जाओ। As a Christian, sometimes we do not want to do like that. और वैसे ही जो मसीह है, कभी कभी हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं Such है, a friendship, sometimes we do not want to avoid. और इस तरह की जो हमारी दोस्ती है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। Sometimes they are drinking, we are nearby with them. और खुदा कभी कभार वो पीते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, Sometimes we are also, they have something wrong against the God. और कभी कभार हम देखते हैं वो लोग खुदा के कलाम के, खुदा के हुक्मों के We do खिलाफ हैं। not want to be do, but we are sitting in the same place. हम तो ऐसा काम नहीं करते, लेकिन हम उनके पास बैठते हैं। But God said it today, लेकिन खुदा आज आपसे कहता है, get up and run away. I will make the way for you. और खुदा कहता है उठ खड़ा हो और चल, मैं You तुझे do रास्ता not want to दिखाऊंगा। be compromised with the people to survive your life. और फिर लोगों से बिल्कुल समझौता मत कीजिए। I can make the way for to survive your life. मैं आपको अपनी जिंदगी में उठाने के लिए रास्ता बनाऊंगा। I have a great planning. मेरी बहुत बड़ी मनसूबाबंदी
भी आपके लिए। So the people, they do not want to trust the people. और फिर लोगों के ऊपर भरोसा मत कीजिए। Avoid such a relationship in our life. इस तरह के जो तल्लक है उनसे किनारा कशी कीजिए। Run away from the wicked people. और फिर बदमाशों के साथ अपने से भाग जाइए। I do not ask you to hate the wicked people. मैं नहीं कहता कि जो बदमाश लोग हैं उनसे आप नफरत Our करें, Savior asks you to love the even wicked people. और मैं ये तुमसे कहता हूं उनसे भी प्यार करें, But you do not want to be participate with the wicked. लेकिन उनकी हरकत के अंदर शामिल मत हो जाइए। Because Psalms chapter 1 says, क्योंकि जो ज़बूर है उसका पहला बाब में you do लिखा है, not even sit to the sinners. वो कहता जो गुनाहगारों की मंडली में मत बैठो। Even Jesus loved the sinners. हत्ता के खुदा लोगों से गुनाहगारों से प्यार But he करता है, doesn't want to do the fellowship with the sinners. लेकिन वो कहता गुनाहगारों से रफाकत मत कीजिए। So God asks you today to leave the such a place. खुदा आपसे कहता है आज इस जगह को छोड़ दीजिए। Then second, one more thing. एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ, In the life of the Isaac, जो इसहाक है उसकी जिंदगी में, he had the great famine in his one country. उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा काल आता है, He had no food to eat in the time of the famine. और जो काल के वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है It's वहां a पे, big problem coming in my life. और फिर बड़ी जो है वो मसला पैदा होता है जिंदगी के Might अंदर। be on the time, हो सकता है उस वक्त, so the land of the Egypt was very prosperous. हो सकता है जो मिस्र के साथ मेरा वो बड़ी खुशहाल हो। Might be his heart says, I want to go to the Egypt. हो सकता है उसका दिल ये कहता कि मैं भी मिस्र के अंदर जाऊंगा, But he wanted to listen the word of the God. लेकिन वो खुदा के कलाम को नहीं सुन रहा। He wanted to listen the voice of the king of the father. और फिर वो जो बादशाह है उसकी आवाज को सुन रहा है, But God said to the Isaac, लेकिन खुदा ने इसहाक से कहा, he just to go to the Gerar. Gerar name, please. गेरा, एक और जगह जिसका नाम गेरा The land of the है, Palestine. जो फलस्तीन की सरजमीन है, The time of ruling the Abimelech. और जो अभी मलक के जो हुकूमत का जमाना था उस वक्त की बात है। So might be Egypt is a very prosperity land. हो सकता है जो मिस्र है बड़ी खुशहाली वाली जमीन हो, But when the God said you do not want to go that direction, just go to that direction. लेकिन खुदा उसे कहता है उस सिमत में मत जा बल्कि दूसरी तरफ, जैसे मैं कहता हूँ उस तरफ जा, Too much fear in his heart. तो उसके दिल में बड़ा खौफ आता He है, started traveling to a particular area. और उसने खास सिमत में चलना शुरू कर दिया। See, you have seen such a people even Dubai. हो सकता है ऐसे लोग दुबई में भी हों, Some people they do not have a visa like that. और कुछ लोग हैं जिनके पास वीजा नहीं है, So they have too much fear when they live in this country. और जब इस मुल्क में रहते हैं उनकी जिंदगी में बड़ा खौफ होता है, Whoever comes with a good dress, they have the fear in their heart. और जो कोई अच्छा लिबास पहन के आता है उससे वो डर जाते हैं। So like a slave they have to live. उनका जो ज़हनी तौर पर वो गुलाम है, So even the Isaac life is like that. Right? और जो इसहाक है उसकी जिंदगी भी ऐसे ही है, So he had nothing. उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है, Just he had too much fear in his heart. उसके दिल के अंदर बड़ा खौफ है। God sent him to travel this country. वो खुदा से कहता है उस मुल्क की तरफ जा, He went there. और वो वहां जाता है, He was very fearful. और बड़ा खौफजदा होता है। Even he do not want to address his life, his wife as a sister. और फिर जो कहता है कि जो वाइफ है मेरी वाइफ है वो मेरी बहन है, Because if he tell he is my wife, might be they kill the Isaac. और हो सकता है वो ये कहे कि ये मेरी बीवी है तो मुझे कत्ल कर दें। But the one thing, God commanded the man to go there. लेकिन फिर भी खुदा अपने आदमी से कहता है कि जो मैं तुझे हुक्म देता हूँ वही कर। If God have already some planning, अगर खुदा का उसके बारे में पहले से कोई मंसूबा He है, already arranged fix the place to protect your life. तो फिर उसे वो जिंदगी वो जमीन पहले से मुकर्रर करनी चाहिए ताकि उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। Bible said the king of the Abimelech, जो बाइबल को बयान करती है जो उस वक्त अभी मलक he बादशाह था, saw the Rebecca, then denoted him, he was the wife of the Isaac. और फिर जब उसने रिबेका को देखा तो उसने कहा कि ये उसकी वाइफ है। Then king ordered the people, तो फिर जो बादशाह उसने लोगों को हुक्म दिया, we have to protect these people. हमें इन लोगों की तहफ़्फ़ुज़ करनी चाहिए, I am the ordering, whoever touch them they will be part of और it. उसने कहा कि उन लोगों को मुहाफ़ज़त करो, जो उसे छुएगा हम उसको सजा देंगे। He is very afraid to stay the land. हो सकता है वो सरजमीन में बड़ा खौफजदा हो But रहने now के लिए, king himself ordered to protect these people. लेकिन बादशाह खुद उसे हुक्म करता है कि उसे बचाया Situations जाए। are very worst in his life. उसकी जिंदगी में बड़ा बड़ी प्रॉब्लम है, Life like a slave. जो जिंदगी है वो एक गुलाम की तरह The है, same king ordered to protect these people. लेकिन फिर भी बादशाह कहता है कि इन लोगों को बचाया जाए, Because this is the planning of the God. क्योंकि यह खुदा की मंसूबाबंदी है। So we have to call our Father, हमें अपने बाप को बुलाना है। our King of Jesus Christ. हमारा जो बादशाह यीशु मसीह है, Whole world, he was the King of the King. वो पूरी दुनिया के अंदर बादशाहों का बादशाह है। He can protect you in all the places in your life. वो हर जगह पर आपकी जिंदगी में आपको बचा सकता है। Without his permission, nobody can touch you. उसकी इजाजत के बाद कोई आपको छू भी नहीं सकता। Might be some problems he afflicted you like that. हो सकता है आपकी जिंदगी में इस तरह के मसाइल जब आएंगे, But the hand of the Almighty always with you. और फिर खुदा का जो कुदरत वाला हाथ हमेशा आपके साथ He रहेगा। said to the Jacob, I am with you always, no fear.
और उसने जैकब से कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, खौफ मत खाओ। Even the same God today said to you, और फिर वो बिल्कुल वही खुदा आज you आपसे are कहता a है, small insect in your life, आप जिंदगी में बिल्कुल छोटे एक कीड़े की तरह but I है, am with you, no fear in your life. लेकिन मैं आपके साथ हूँ, खौफ मत खाओ। I will be hold your hand and give you the protection in your life. मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और आपको जिंदगी में तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। Wherever you go, you feel my presence in your life. और जहाँ कहीं भी जाओगे आप मेरी हजूरी को महसूस करोगे। So now what happened to Isaac? तो फिर क्या हुआ? अब आगे क्या होता He है? was like a slave. तो वो ये गुलाम की तरह है। So he started doing, Bible says, बाइबल हमको तो उसकी बयान करती है, he sowed the seed in the land of the Palestine. और उसने जो है वो फलस्तीन की सरजमीन में बीज बोया, But God make it 100 times more what he did. और जो उसने किया खुदा ने उसे 100 गुना बढ़ा दिया। When God give the blessing, God give like that. अगर खुदा जब बरकत देना चाहता है तो खुदा इस तरह की The बरकत देता people है। who are surrounding, they will surprised when they saw. और जो लोग मुसीबतों में घिरे हुए हैं वो बहुत एक सरप्राइज देखेंगे। Whatever he doing in this land, he get the prosperity in his जो life. कुछ इस सरजमीन के अंदर करेंगे वो सब खुशहाली से Might be होगा। Isaac was very happy. हो सकता है इसहाक जो बड़ा खुश He हुआ, had too much blessing. उसके पास बहुत सारी बरकत आ चुकी हैं, But another problem coming. लेकिन दूसरे एक मिसाइल शुरू हो गए हैं, People, they wanted to expel this man from the land. और फिर वो लोग उसे जमीन से निकालना चाहते Because हैं, these people have the jealous in his heart. क्योंकि उन लोगों के दिलों के अंदर हसद पाया जाता है। See, God gave the blessing in his life. खुदा उसकी जिंदगी में बरकत देता है, Now the enemy doesn't allow him to sit in the land. तो फिर जो उसके दुश्मन उसे उस जमीन में रुकने के लिए नहीं The छोड़ते। people have the planning to make him run away from his country. लोगों को यह मंसूबा उसके लिए कि उसकी जमीन को छोड़कर भाग जाएं। If you are in that situation, अगर आप इस तरह के हालात में हैं, might be we found too much guilty against that God. हो सकता है हम खुदा के बारे में बड़ी शर्मिंदगी महसूस What करते हैं। kind of the blessing you give in my life? किस तरह की तूने मुझे बरकत दी है? I did like that. I had a blessing in my life. मेरी जिंदगी के अंदर बरकतें तो हैं, But now these people don't allow me to sit here. लेकिन ये लोग मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं यहाँ पे बैठ सकूं। But Isaac, he didn't say like that. लेकिन आइजक ने ऐसा नहीं He किया, leave the place, he went to the other place. और उसने वो जगह छोड़ा और दूसरी जगह So चला गया। sometimes it happens as a Christian life. कभी कभार हमारी जिंदगी में बहसीयत मसीही ऐसा होता Sometimes है, God allows to leave all the prosperity in my life. और कभी कभार हमारी जिंदगी में खुदा उस चीज को जो खुशहाली है उसे छोड़ देता Come है। on, you just leave everything, then go there. वो कहता है सब कुछ यहाँ पे छोड़ और चल। Might be just you go through the so much loss in your life. बहुत सारी जिंदगी में बड़ा नुकसान उठा चुके You हैं, are expecting some blessing in the hand of the God. और खुदा के हाथ से कुछ बरकतों की उम्मीद रखते हैं, Maybe God command you today. लेकिन खुदा आज आपसे हुक्म करता है Even leave the prosperity, go. जो खुशहाली है उसे छोड़ दे और चल। But only thing we have to understand. लेकिन एक बात हमें समझने की जरूरत है, Our King and Heavenly Father, हमारा जो आसमानी बाप और हमारा जो बादशाह है, He can able to make zero as a hero. वो आपको जीरो से हीरो बना देता है। Even you are the zero, nothing useless in your life. हत्ता आप जीरो होंगे, जिंदगी में कुछ भी नहीं होंगे, You are might be full of empty in your life. और जिंदगी में मुकम्मल तौर पर खाली हो चुके हैं, But still God can't able to give the prosperity. लेकिन फिर भी खुदा आज आपको जो है खुशहाल करना चाहता है। Isaac knew the character of the God. जो इसहाक है वो खुदा के किरदार को जानता है, So he left the place, he went to the other place. उसने एक जगह को छोड़ा और दूसरी जगह पे चला गया। Whatever the blessing, he lost everything. जो कुछ उसकी जिंदगी में था उसने सब कुछ खो दिया। Even Bible says what the enemy did for him. और बाइबल को भी बयान करती है जो कुछ भी दुश्मनों ने उसके साथ किया, They demolished all the blessing of the Abraham also. और फिर उसने वो सारी जो बरकतें उन इब्राहिम की थी उनको भी तरक किया, Whatever the springing well is there, they finished it. और जो कुछ वहां पे कुआं था उसको भी छोड़ दिया, Then now he started trying the other well. और फिर उसने दूसरा जो कुआं था वहां उसने उसको बनाना शुरू He किया, found the Isaac when he dig the land, और जब उसने जमीन को खोदा he found the water. उसने पानी वहां से He started living even there. और फिर उसने वहां रहना शुरू कर दिया, Again enemy coming. और फिर दोबारा दुश्मन आते It हैं is yours, which is mine. और वो कहते हैं ये हमारा है, Go and get lost from here. और यहाँ से दबा हो जा, Again he go to the other place. और फिर वो इस जगह छोड़कर एक और जगह चला जाता है, Again he go to the dig the land. और फिर उसने दोबारा जमीन खोदी, So again he found the water. और फिर उसने पानी को निकाला, Again people coming and take cost of the land. और फिर वो उस पर जमीन पर आकर लोग झगड़ा करने लगे। See, you understand one thing. आप एक बात को समझ सकते हैं, For these people it is very easy to dig the land. और उनके लिए बड़ा आसान था कि खुद जमीन खोद लेते, Might be these people also tried to dig the land. लेकिन हो सकता है उन्होंने जमीन को खोदने की कोशिश भी की हो, Might be these people cannot able to find the water. लेकिन उन लोगों ने खोदने के बावजूद वहां से पानी ना Sometimes the पाया। enemy of yours, they try to get some blessing. और Like हो सकता है आपकी जिंदगी में कभी कभी दुश्मन ऐसा करते हैं बरकत लेने के they लिए, are also trying to dig the land to get the blessing. और जमीन को खोदते हैं ताकि बरकत को लें, But they cannot able to find the water. लेकिन वो पानी नहीं हासिल कर You know one सकते, thing, if they without God, sometimes they cannot receive the blessing. क्योंकि खुदा के बगैर वो बरकत को हासिल नहीं कर Might सकते। be they work hard. हो सकता है वो ज्यादा मेहनत मुशक्कत They करते do हैं, the work.
वो काम करते हैं, But without God, लेकिन खुदा के बगैर it is nothing to get the blessing in their life. वो अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी बरकत हासिल नहीं कर That सकते। is why they want to steal the property of the Isaac. इसलिए उन्होंने जो आइजक की प्रॉपर्टी है उसको छीनने की कोशिश की। Isaac, wherever he go and dig the land, he found the water. और आइजक जहाँ पे जाता है वो जमीन खोदता, वहां से पानी निकाल Even लेता है। today in your life, God wants to do such a blessing. आज खुदा आपकी जिंदगी में इस तरह की बड़ी बरकत लाना Might चाहता be है। you come here with the empty hand. हो सकता है आज यहाँ पे आप खाली हाथ आए हैं Without way, you come here today. और बगैर रास्ता के आप यहाँ पे आ गए हैं, Might be you have this confusion. Who will be going to help in my life? और आप सोचते होंगे कि कौन हमारी मदद करेगा। Same God of the Isaac even today. जो इजहाक का खुदा है वो ही खुदा आज आपकी मदद करना He चाहता है। wanted to fill everything with blessing. आपकी जिंदगी में हर तरह की बरकत से आपको भरना चाहता है। Wherever you go and touch, God wants to bless you. जहाँ कहीं भी आप जाएंगे और किसी चीज को हाथ लगाएंगे, See, one day they will, enemy also can understand. और फिर आपके दुश्मन इस बात को समझ जाएंगे। Even Isaac, again he found the water. और फिर जब जो इजहाक उसने दोबारा पानी हासिल किया, Now what happened? The enemy had the fear for Isaac. तो फिर जो दुश्मन है उस पर जो खौफ छा गया। They came with the group. वो एक ग्रुप की शक्ल में आए, Again Isaac had the fear. Oh, what will be going to और happen? फिर आइजक को दोबारा खौफ होता है कि ये लोग क्या करेंगे, Again they wanted to cast off from the land. और फिर उसे दोबारा उन्होंने उस जमीन से निकालने की कोशिश But की। they surrendered the whole people in front of the Isaac. और लेकिन उन लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया आइजक के We सामने, do not want to any argument with you. और फिर कोई बहस उनके सामने ना हुई। Even we cannot able to touch you also. ओ हम तुझे छू भी नहीं सकते, Because your Savior is the great King of the heaven. क्योंकि तेरा बचाने वाला आसमान का बहुत बड़ा खुदा He है। can protect you in all the time. वो आपको हर रास्ता में हर वक्त आपको तहफ़्फ़ुज़ He देता can है। able to give the blessing in all the time in your life. वो आपको हर जिंदगी में बरकत देना चाहता है। We cannot against you. हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, We cannot able to resist your blessing. और हम तुम्हारी बरकत को रोकना नहीं Because चाहते, Almighty hand is with you. क्योंकि जो कुदरत वाला हाथ आपके He ऊपर है, is today. बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ You है। do not want to touch your hand. आपको नहीं कोई छू सकता, Yes, you want to do one thing. क्योंकि आपको एक चीज करना पड़ेगी। You have to do that today. You have to do the agreement. आपको एक मुआहदा करना He पड़ेगा, love to peace with you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। They said the Isaac like that. और फिर उन्होंने इसहाक से ऐसा कहा। Even today, God wants to give the great transformation in life. खुदा आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आना चाहता है। Those who are making the problem against you, जो आपके खिलाफ मसाइल को खड़ा करते हैं, those who are making the problem in your life, जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को खड़ा करते हैं, God will make you some other way today. खुदा आपके लिए कुछ दूसरा रास्ता निकालने They वाला है। wanted to come back in your life. They will be going to ask, और जब आप जिंदगी में वापस आते हैं तो आपसे जरूर पूछेंगे you have to make the peace with me. कि मेरे साथ सुलह कर लो, I do not want to fight with you. मैं तेरे साथ लड़ना नहीं चाहता, We found the Savior is with you. मैं जान चुका हूँ कि बचाने वाला तेरे साथ है, We want peace with you. हम तेरे साथ सुलह करना चाहते हैं। Even the family members in your life, आप तक के खानदान के लोग आपके साथ, even your friends, आपके दोस्त, whoever leave you and make you in the trouble in your life. जो कोई आपके साथ खड़ा आपके लिए मसाइल पैदा करता है, Same people going to come back in your life and make the peace और with you. वही लोग आपके साथ आएंगे और आपसे कहेंगे। Isaac, he named the place. Isaac, he place name Rehoboth. उसको ने जो उस जगह का नाम बताया रगबोत, जो उस जगह का Because नाम, in the name of the Rehoboth, वो जो रगबोत का नाम he जो found था, the peace. वहां से वो सुलह हासिल करते हैं, Even enemy make the peace in his life. और जो दुश्मन है उसके साथ सुलह करते हैं। Even the same blessing of the Rehoboth comes in your life. और फिर जो रगबत की जो बरकतें थी आज आपकी जिंदगी में आना चाहती हैं, All the bitterness of your life has to be changed in your life. आपकी जिंदगी की कड़वाहट जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो God allow जाएगी। you the peace in your life. खुदा आपकी जिंदगी में अमन को लेकर But आएगा। the only thing we have to do in our life, एक बात आपको करना पड़ेगी, wherever God asks you to do, just do in your life. जो कुछ खुदा आपसे कहेगा आपको वो करना पड़ेगा। You do not want to be compromised with the worldly thing. वो दुनिया की चीजों के साथ आपको बिल्कुल समझौता नहीं If करना। God asks you to do, live the fellowship of your friend, live them अगर immediately. खुदा आपसे कहेगा कि अपने दोस्तों की फेलोशिप है जो उसको छोड़ दे, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। If God asks you to live the sin today, just live the sin. खुदा कहता है गुनाह को आज छोड़ दो, आपको छोड़ना पड़ेगा। So I live the sin today. आज गुनाह को छोड़ना पड़ेगा I repent from my sins. और कहें कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, Because my Savior, my King is there to lead my life. क्योंकि जो मेरा बचाने वाला मेरा बादशाह है वो मुझे मेरी रहनुमाई कर सकता है। Sometimes we have so much things in confusion. इस तरह की जो कंफ्यूजन हमारी जिंदगी में बहुत सारी होती है कभी If कभार। I leave this man, अगर मैं इस शख्स को छोड़ दूंगा how can I survive by तो tomorrow? फिर मैं जिंदगी में आगे कैसे चल पाऊंगा? Because this is the man, he helping me when I have the problem. क्योंकि ये आदमी मेरी उस वक्त मदद की थी जब मैं मसाइल में था। Whenever I
I want some money, if I go and ask, he will give me. और जब कभी जो है मैं शख्स के पास जाता था वो पैसों से मेरी मदद करता था। Without him, how can I survive my life? इसके बगैर मैं अपनी जिंदगी को कैसे चला पाऊंगा? But God said to you today, लेकिन खुदा आज आपसे कहता oh है, my small insects, I will be with you always. मेरे एक तुम जो छोटे कीड़े की तरह हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। Be obedient to for me. हम तो मेरे साथ जो है वो ताबेदारी करनी I शुरू will करो be going to hold my hand. और फिर मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा। I am not only king for the earth. मैं सिर्फ जमीन का बादशाह नहीं हूँ, I am the king of the king. देखो मैं बादशाहों का बादशाह I हूँ am the king of the heaven also. और मैं आसमान का बादशाह भी हूँ। If you give me a way in your life, अगर आपकी जिंदगी में रास्ता चाहते I हैं will be going to catch your hand. तो फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा I never allow you to touch the fire in your life. और फिर मैं बिल्कुल आग को जस्त नहीं दूंगा कि आपकी जिंदगी में आए I can able to survive even the heating furnace comes in your life. और आपकी जिंदगी में जलती भट्टी क्यों ना आ जाए, मैं आपको उससे भी बचा I लूंगा will be going to open the Rehoboth in your life. और आपकी जिंदगी में रगबत को मैं खोलूंगा All the things, all the worldly things I will be going to remove in your life. और जो कुछ भी आपकी जिंदगी में बड़ी बर्डन वाली चीजें मैं आपकी जिंदगी से निकाल दूंगा। See, Bible says, बाइबल मुकद्दस कहती है before God allowed to go the Israel people to the ocean, इससे पहले कि खुदा इस्राएल के लोगों को वहां समुद्र में जाने की इजाजत He देता, had a planning for the people. उसका लोगों के बारे में एक मंसूबा था He had a planning to open the ocean. और उसका मंसूबा था ताकि समुद्र को खोल दे, But people had the fear in their heart. लेकिन लोगों के दिल में खौफ था। They thinking, what can I do? वो सोचते थे हम क्या करेंगे। See, backside is there, the enemy of the people. पीछे जो है वो दुश्मन खड़ा है Front side is the ocean. और जो सामने दुश्मन सामने जो है समुद्र है No way to escape. और बचने का कोई रास्ता नहीं है। One more thing, that the cloud only make the way for them. और फिर एक और बात है, जो बादल है उनके लिए रास्ता बनाता था। The Bible says the cloud also now go backside. और बाइबल को तो बयान करती है अब बादल जो है वो भी पीछे जा चुका है Sometimes darkness comes in our life. और फिर हमारी जिंदगी में कभी कभार अंधेरे आ जाते We हैं, had too much worry about our life. हमारी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल से हम बड़े परेशान हो जाते We हैं, forget the planning of the God. हम खुदा की मनसूबाबंदी को छोड़ देते हैं, Oh, भूल now जाते I हैं। had the darkness, what I do? और हम सोचते हैं अंधेरा आ चुका है, अब मैं क्या करूंगा। See, in the Israel people, that cloud go backside of the Israel people. और आप देखते हैं कि जो बादल है वो इसराइल के पीछे आ चुके थे, See, because God had a planning, क्योंकि खुदा का एक मंसूबा था so the cloud will help not to go to nearby the Israel people. और फिर जो ताकि वो खुदा बादलों से इसराइल की मदद करे ताकि दुश्मन के करीब ना आ सके। Yes, God had a planning like that. खुदा की मंसूबाबंदी इस तरह की See, थी God said to Moses to talk the king of the Pharaoh. और खुदा ने मूसा से कहा जो फिरौन है उससे बात कर, So, but same God said to them, लेकिन वही खुदा उनसे कहता है I will be going to make the heart of the Pharaoh. कि मैं जो फिरौन के दिल को सख्त करूंगा। So, see, we cannot recognize the planning of the God. हम खुदा की मंसूबाबंदी को नहीं जान सकते, So, we do not want to question our God. हम खुदा से सवाल भी नहीं कर सकते। God, even this problem, whatever you are facing right now in your life. और इस तरह के जो मसाला आपकी जिंदगी में आज भी फेस कर रहे हैं, But God already made the way to escape from it. लेकिन खुदा ने पहले से आपके लिए रास्ता तैयार कर दिया इस मसाइल से बचने के Might लिए। be you are the jobless in your life. हो सकता है आप जिंदगी में जो बेरोजगार हो, Might be you have so many disturbance in your life. हो सकता है आपकी जिंदगी में बड़ी ही डिस्टर्बेंस हो, Might be questioning who will be going to save my life. हो सकता है ये सवाल उठता हो कि कौन है जो मुझे बचाएगा। Even today, God comes in your life like a cloud. खुदा आपके सामने आज बादल की तरह आता है This is the cloud going to protect your life. और वही बादल आपको बचाने की कुदरत रखता है। Whatever the evil things you have seen today, जो कुछ आपने बुराई अपनी जिंदगी में आज देखी है with the same thing which you have not seen anymore in your life. और फिर वो दोबारा वो चीजें आप जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। God said to the people, खुदा लोगों से कहता है the same Egyptian, जो वही मिस्र you can see no more in my life. वो दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। Even God said it to today in your life. खुदा आपकी जिंदगी में आज कहता है Even what the problem you are facing right now, आप जो भी मसाइल आज जो है वो फेस कर रहे हैं, that is the problem you cannot see no more in your life. इस तरह के जो मसाइल दोबारा जिंदगी में नहीं I देखे। have a planning for you. मेरे आपके लिए एक मंसूबा है I will be going to fill your life with full of blessing. और फिर मैं आपकी जिंदगी में बरकत को भर के आपकी जिंदगी में लाना Only चाहता हूं। thing, just to do what I may ask you to do. एक चीज है जो मैं आपसे आज कहता हूँ वही करो। Even today, God asks you to repent from your sin. खुदा आज आपसे कहता है अपने गुनाहों से तौबा करो Leave the situations obedient for the God. और हालात को छोड़ दीजिए, खुदा की दावेदारी करना शुरू कर I दीजिए। will be instruction, follow the instruction of the Jesus और Christ. फिर मैं खुदा यीशु मसीह की पैरवी करना चाहता हूँ। Today you want to take the decision. आज आपको फैसला लेना पड़ेगा I will be follow the footsteps of the Jesus Christ. और फिर मुझे यीशु मसीह के कदमों में आने की जरूरत है। Whatever the darkness problems comes in my life, जो कुछ भी अंधेरा और मसाइल मेरी जिंदगी में आते हैं, you are here as a savior in my life.
तो फिर उस खुदा से कहिए कि तू मेरा बचाने वाला है। You are like a king in my life to मेरी lead. जिंदगी का बादशाह तो बचा सकता You है। are the one make me a way in even the ocean. तो तू ही है जो समुद्र के लिए मेरे लिए रास्ता बना सकता है। You are the king of king. You are always giving the protection in my life. यू तू जो बादशाहों का बादशाह मेरा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला You है। can make the way in even the desert area. और जो बियाबान के अंदर मेरे लिए तो रास्ता बना सकता Such है। a God today asks you to repent from your sin. इस तरह का खुदा आज आपसे गुनाह की तौबा के लिए कहता Even है। whoever today have a decision to take the decision to repent from your sin. जो कोई आज अपने गुनाह से आज फैसला लेना चाहता है You want to give your life to the Jesus Christ. और अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को देना चाहता है, Get up from your seat. We will pray for अपनी you. सीट पर खड़े हो जाइए, आपके लिए दुआ करेंगे। Thank you, Jesus. खुदा हम तेरा शुक्र हो। Whoever take the decision in our life, जो जिंदगी में आज फैसला लेता है, God wants to hold their hand, Lord. खुदा उसका हाथ पकड़ ले। God has to be savior for them, Lord. खुदा उनके लिए बचाने वाला बन जा। God has to fill them with the full of Holy Spirit in their life. और उनकी जिंदगी में खुदा रूह कुदस की वजह से उन्हें बचा। You have to be a king for in their life, Lord. उनकी जिंदगी का बादशाह बन जा। You have to be king for their personal life. और खुदा उनकी जाती जिंदगी का बादशाह बन You जा। have to be a king for their workplace. और खुदा उनकी काम करने वाली जगह पे You उनका have to be वापस बन। you have to be so the direction for the people where they want to ओ go. खुदा उन लोगों को रास्ता दिखा के सही रास्ता कहाँ पे है, कहाँ We do जाना है। not want to go over by one desire, Lord. ये अपनी मर्जी से कहीं ना जाए। We have to go by your desire. और खुदा हम तेरी मर्जी के We बगैर have to follow your footsteps, Lord. ओ खुदा हम तेरे कदमों के निशानों को फॉलो करें। We completely destroys our own desire in our life. ओ खुदा हम अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल तौर पर तबाह करना Today चाहते we हैं। take the decision to follow you, Lord. ओ खुदा हम फैसला करते हैं कि हम तेरी पैरवी करेंगे। Fear not, I am with you. ओ खौफ न कर, मैं तेरे साथ Yes, हूँ। Lord, you are here. Your prophecy is like that. ओ खुदा तेरी नबूवत इस तरह की है। As a savior, as a king, always with us to lead our life. ओ खुदा से बैसीते बादशाह बैसीते बचाने God वाला has हमारी to- रहनुमाई करता है। God has to fill everyone with blessing, Lord. ओ खुदा हर किसी को अपनी बरकत से भर God दे। has to fill everyone with the holiness in their ओ life. खुदा मुकद्दस होने के लिए सबको पाकीज़गी से भर दे। God has to remove the evil thought from their heart. खुदा बुराई वाली सोच को दिलों से निकाल We दे। hand over our life to your hand, Lord. ओ खुदा हम अपना हाथ तेरे हाथ में देते हैं। God lead us our life. हमारी जिंदगी की रहनुमाई In the कर। name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें अच्छे कलाम से नवाजा, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम आने वाले दिनों में इस कलाम पर अमल करने वाले बने, हमारे अंदर डर और ना रहे। तो आए भाई हम प्रस्तश में गीत गाएंगे और अपने हदिये नजराने खुदा के दूर गुजरानेंगे। सनी भाई
शुक्रगुजारी की, और मैं भाई नगमान को दावत दूंगा कि वो आएँ और इस हदिया के लिए दुआ करें। आइए अपने दाहिने हाथ पे से इसी तरह से हम दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदा बाप के तूने हमारी ज़िंदगियों में ये दिन बख्शा कि हम तेरे हुजूर आ सके। हमने तेरी परस्तिश की, तेरे कलाम को सुना खुदा बाप, और खुदा बाप हमारा ईमान है कि तेरा कलाम आज हमारे दिल की अच्छी ज़मीनों पर गिरा है खुदा बाप। तेरे कलाम के वसीला से हमने बड़ी बरकत पाई है खुदा बाप। तूने आज अपने बंदा को बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया खुदा बाप। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, इस हदिये के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये खुदा बाप तेरे लोगों ने तेरे दिए में से तुझे दिया है खुदा बाप, इस हदिये पे बड़ी बरकत डाल खुदा बाप। इस हदिये को खुदा बाप अपने जलाली कामों के लिए इस्तेमाल करना खुदा बाप। तेरा शुक्र करता हूँ खुदा बाप। सब भाइयों और बहनों के खुदा बाप उनके काम काज कारोबार में बरकत डाल खुदा बाप, उनके घरों में बरकत डाल खुदा बाप, उनके किचन में बरकत डाल खुदा बाप। हर तरह की ज़रूरियात को अपने इलाही खजाने से प्यारे खुदा खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ और इबादत के बाकी हिस्सा में तुम्हारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर मांगता हूं तुमसे यीशु के नाम से, आमीन। तशरीफ रखें। इबादत का अगला हिस्सा सब यीशु आप सबको बड़ी बरकत दे। हमें आज का कलाम बड़ा बरकत था, मुझे बरकत मिली है और मैं ईमान रखता हूँ कि आपको भी बरकत मिली। खुदा आपको अपने कलाम की ताबेदारी के लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए फजल अता करे, क्योंकि खुदा की तरफ से कभी कोई गलती नहीं होती। गलती, कोताही, लापरवाही हमेशा हमारी होती है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो मसाइल में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी खुदा मसाइल में हमारे साथ खड़ा है, ये हमारे खुदा की कुदरत है। वो मसाइल में भी नहीं छोड़ता। मैं छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। एक शख्स था, बड़ा मुसीबतों में था, उसकी मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 7 गुना मुसीबतें तो उसकी बढ़ गई। तो वो शख्स देखता है कि जब वो समुद्र पे जा रहा है तो अपने साथ खुदा के कदमों के निशान देखता जाता है। और जब उसके मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो वो खुदा से गिला शिकवा करने लगा, खुदा जब मेरे मसाइल बहुत बढ़ गए तूने मेरे साथ चलना छोड़ दिया। खुदा उसे कहता है, जब तू मसाइल के अंदर था तब मेरा हाथ तेरे ऊपर था, और तू नहीं जानता कि जब तेरे मसाइल 7 गुना बड़े थे मैंने तुझे अपने हाथों पे उठाया हुआ था। वो मेरे कदमों के निशान थे, वो निशान तेरे नहीं थे, वो मेरे कदमों के अकेले निशान थे। उस वक्त मैंने तुझे अपनी गोद पे उठाया हुआ था। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज पाक शराकत है, हफ्ता जिस महीने का पहला हफ्ता है, और हम खुदा की इस इशारबानी में शरीक होंगे। और मैं चाहूँगा कि खुदा के कलाम के हिस्से को पढ़ा जाए। अपनी बाइबलों को खोलें जिनके पास अपनी बाइबलों को है। कलाम में लिखा है ग्रंथियों, पहला ग्रंथियों उसका 11वां बाब और उसकी जो है 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात मुझे खुदा से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि जिस खुदा यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। हम रोटी को तोड़ेंगे और उसके बाद उसने प्याला भी लिया और ये कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, खुदा की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। और इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदा की रोटी खाए और उस प्याले में से पिए, खुदा के बदन और खून के लिए कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमाए और उस रोटी में से खाए और उस प्याला में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते वक्त खुदा के बदन को ना पहचाने, उस खाने पीने से सजा पाएगा। अपने सर को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरी सताइश करता हूँ खुदा बाप कि तूने अपने बेटा को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा। हमारा कोई वजूद ना था, हमारी कोई हैसियत ना थी, हम किसी घराने किसी कबीले के ना थे। तूने हम पर तरस खाया और अपने बेटा को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा, ताकि उसके मार खाने से, उसके बदन के तोड़े जाने से, उसके खून बहाने से हम हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा बाप, इस रोटी को तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाता हूँ
और उसे पाक शागत के लिए, इशारबानी के लिए, होली कम्युनियन के लिए मखसूस करता हूँ। खुदा बाप ये रोटी नहीं बल्कि तेरे बेटे यीशु मसीह का बदन हो जाए। इसी तरह खाने के बाद उसने पहले लिया, आसमानी बाप इस शीरे को हम तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाते हैं और मिन्नत करते हैं ये शीरा ना हो बल्कि वो खून जो हमारे गुनाहों के लिए शरीर पर बहाया गया और हमारी मुआफी के लिए बहाया गया। आसमानी बाप ये शीरा रहे बल्कि तेरे बेटे यीशु का खून बन जाए और हम इसे पिए और हम इसे खाएं तो हम जिंदगी में बरकत पाए। सब अपने लिए दुआ करें, ये दुआ का वक्त है। इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखें और अपने सरों को झुकाए रखें। खुदा की मेज तैयार है। इससे पहले कि हम इसमें आए, हम अपने आप को आजमा लें कि हम किस हालत में हैं। क्या हमने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातिंदा कबूल किया हुआ है? क्या खुदा के साथ खड़े हैं? क्या खुदा के बेटियों और बेटे बन चुके हैं? खुदा तो मोहब्बत करने वाला है, वो तो प्यार करने वाला है, वो तो हमेशा प्यार करता है, उसकी तरफ से कभी कोई गफलत नहीं होती। बाइबल कहती है कि इस्राएल का खुदा ना ऊँघता है ना सोता है, वो हमेशा अपने बच्चों पर, अपने लोगों पर अपनी नजरें लगाए रहता है। लेकिन उसके लोग इस दुनिया के अंदर दुनिया में खो जाते हैं। ईमानदार भी ऐसा करते हैं। ईमानदार कलाम को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही करते हैं। उनकी जिंदगी में वो बातें होती जिसे खुदा पसंद नहीं करता। चंद लम्हे अपने आप को पहचानिए, अपने लिए दुआ करें, अपनी जिंदगी के लिए दुआ करें कि खुदा मैं तेरे बेटे अपने मुझे खुदा यीशु मसीह के गोश्त और खून में शरीक होने के लिए जा रहा हूं। अपने आप को पहचानिए। अगर आप ईमानदार हैं फिर भी आपको तौबा की जरूरत है, फिर भी आपको जानने की जरूरत है कि किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आया खुदा के साथ पूरी तरह वफादार हैं या नहीं? और अगर आपने आज तक खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो इस बात पर गौर करें कि आपको खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए बगैर आसमान पर जगह नहीं मिल सकती। बाइबल कहती है कि आसमान पर जाने का रास्ता सिर्फ यीशु है। यीशु ने दावा किया है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। अगर आपने अपना दिल अभी तक सख्त कर रखा है, आप उस रास्ता को नहीं पहचानते जो रास्ता आपको आसमान पर ले जाता है, तो आप वक्त है आप अपना फैसला कर सकते हैं। अपना हाथ यीशु के हाथ में दे सकते हैं, अपनी जिंदगी यीशु को दे सकते हैं, अपने गुनाहों से इस वक्त तौबा करके उसके गोश्त और खून में शरीक हो सकते हैं। क्योंकि तौबा करने के लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं करना पड़ता। तौबा आपके दिल का फैसला होता है। तौबा से आप अपने दिल से कबूल करते हैं और अपनी जुबान से उसके यीशु होने का इकरार करते हैं। आपका वक्त है, अभी इस वक्त आप तौबा कर सकते हैं। जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया वो उस वक्त भी तौबा करके खुदा के बेटे हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के गोश्त और खून में शरीक हो सकते हैं। और जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया वो उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि आया हम दानाओं की तरह चलते हैं या नादानों की तरह। क्या हम खुदा के कलाम की पैरवी करते हैं? क्या हमारी जिंदगी में हसद तो नहीं है? क्या बुग़्ज़ तो नहीं है? क्या हम नशा तो नहीं करते? क्या हमारी जिंदगी के अंदर दूसरों के लिए नफरत तो नहीं है? क्या हमने कभी दूसरों को माफ किया है या नहीं? जिंदगी में ये वक्त है, ये लम्हात है जब आप अपने आप को पहचानते हैं। अपने आप को पहचानिए। मैंने जिंदगी में बहुत तजुर्बा किया कि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है और मैंने उसका प्यार बड़ी करीब से देखा है। आप अपने दिल को नरम करेंगे, आप अपनी जिंदगी में यीशु को जगह देंगे, अपनी उन बातों को छोड़ेंगे जिससे कलाम हमें मना करता है, तो मेरे अजीजों खुदा आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मौजा करने की कुदरत रखता है। अपनी जिंदगी में खुदा को आने दें, अपने दिलों को खोल दें, अपने दुश्मनों को माफ कर दें। और जिंदगी में अगर कोई ऐसी रुकावट है, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा मसला है जिसमें जिंदगी में जिस्म की ख्वाहिश है, ऐसी चीजें जो खुदा तो जानता है, लोग नहीं जानते मगर खुदा जानता है। हम लोगों से छुपा सकते हैं मगर खुदा से नहीं छुप सकते। ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दें और अभी फैसला करें कि हम किस हालत में खुदा के मेज पर आएंगे, क्योंकि खुदा का मेज पाक है। यीशु मसीह पाकीज़ा शख्सियत है। यीशु मसीह जो है उसके बारे में सिर्फ बाइबल मुकद्दस और नबियों के सहीफे बयान नहीं करते, बल्कि दुनिया की दूसरे किताबें यीशु की कुदरत को बयान करती हैं।
दुनिया की दूसरी किताबें यीशु के बड़ी कुदरत को, उसकी शान को बयान करती हैं। वो उसे रूहुल्लाह कहते हैं, उसे खुदा का रूह कहती हैं। वो उसे कलामुल्लाह, खुदा का कलमा कहती हैं। वो उसे उत्तम दर्जे वाला जो है गुरु कहती हैं। वो कहती हैं कि यीशु से बड़ा गुरु कोई नहीं है। दुनिया की सारी किताबें उसकी शान आन बान को बयान करती हैं। इतना बड़ा यीशु जिसमें गुनाह नहीं था, हमारी खातिर अपने पाक खून को बहाता है, ताकि उसके खून के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। पहचानिए इस बात को, तौबा कर लीजिए। हो सकता कल तौबा का वक्त ना हो। उस जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि इंसान तौबा के मंसूबे तो बनाता है, मगर तौबा का वक्त नहीं मिलता। आज दिलेरी कीजिए, तौबा कर लीजिए, अपनी जिंदगी यीशु को दे दीजिए। हो सकता है आज की रात, कल का दिन आप ना देखने पाए। हो सकता है तौबा के लिए तब्दीली का मौका ना मिले, वक्त गुजर चुका हो। मेरे अजीजों, अब वक्त है तौबा करने का। तौबा कर लीजिए। आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं तेरे लोगों के लिए, तेरे बच्चों के लिए। खुदा बाप, जिन्होंने कलाम से बरकत पाई, जिन्होंने अपने दिलों को नरम किया, ताकि तेरे बेटे हमारे मसीह के गोश्त और खून में शरीक हो सके। खुदा बाप, इनके दिलों को खुदा बाप तूने तब्दील किया, छुआ है। मैं इनके लिए खुदा बाप सलामती की दुआ करता हूँ और इनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, ताकि खुदा बाप कोई भी तेरे लोग अपनी जिंदगी में अपने आप को पहचानते हुए नामनासब तौर से इस मेज में शरीक ना होने पाए। आप लोगों को बड़ी हिकमत अता करना, बड़ी बरकत देना, बड़ी बरकत देना, सेहत करना। यीशु के नाम से वो मांगते हैं, आमीन। खुदा की मेज तैयार है और जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, बराए मेहरबानी इसमें शामिल मत हो। खुदा यीशु मसीह का कबूल करने का मतलब ये है, कबूल करता है सियाना आदमी जो बड़ा है, बच्चा नहीं कबूल करता। बच्चे को नहीं पता कि खुदा यीशु कैसे कबूल किया जाता है। तो जिन्होंने बहस ये थे बच्चा खुदा यीशु को कबूल करवाया गया था या किया था, वो इसमें शरीक मत होना। जिन्होंने बड़े होकर खुदा यीशु को कबूल किया है, मुनासिब तौर पर इसमें आप शरीक हो सकते हैं। और अगर आप ये समझ आपके दिल पे कलाम ने असर किया है और आप यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं, तो आप इसी वक्त मुंह से इकरार करके यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह के लिए कोई 6 महीने या साल नहीं चाहिए, माफी के लिए उसको 1 सेकंड लगता है। तो कहता है आप इनको